नाजरीन, वेलकम टू द 61st एपिसोड ऑफ द हॉट इशू। आज सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि 32 ऐसी फ्रोज़न लेक्स की निशानदही हुई है गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों में, जिनके बारे में ये कहा गया है कि वो किसी भी वक्त फट सकती हैं और उनके फटने से जो है वो तबाही आ सकती है इलाके में, यानी कि हज़ारों की तादाद में लोग डिस्प्लेस हो सकते हैं। सैकड़ों गांव जो हैं यानी स्कोर्स ऑफ विलेजेस जो हैं वो मुतासर होंगे, जिसके नतीजे में बहुत सारे लोग डिस्प्लेस होंगे। सवाल ये है कि पाकिस्तान की जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो कहाँ है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है उसकी कारकर्दगी हमने कराची में भी देखी है, जब मानसून बारिश की वजह से पूरा शहर कराची का डूब गया और तमाम गटर उबल गए और पूरा शहर जो है वो बदबू और ताफुन का शिकार हो गया। उस वक्त भी हमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कहीं पे भी नज़र नहीं आई। डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को भी एक फ़ौजी जर्नल के इंतज़ाम में दिया हुआ है और इसका करोड़ों का बजट होता है सालाना, यानी बल्कि अरबों का बजट होता है। इसी तरह हम देखते हैं कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो अथॉरिटी है वो गिलगित बल्तिस्तान में भी सोई हुई है। कहीं पे भी कोई ऐसा काम अभी तक शुरू नहीं हुआ जिससे कि ये नज़र आए कि अगर कोई डिज़ास्टर होता है तो उसको मैनेज करने के लिए इन्होंने कोई कैंप्स लगाए हैं या कोई इन्होंने फूड राशनिंग जो है होती है वो राशंस वहाँ पे जमा किए हैं या कुछ भी नहीं है। तो एक तो ये ख़बर है। दूसरी बात मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि अक्सर लोगों का ये ख्याल है कि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर जो है और गिलगित बल्तिस्तान वहाँ सब अच्छा है, खामोशी है, लोग मुजाहरे नहीं करते, लोग जो है वो प्रोटेस्ट नहीं करते और लोग पाकिस्तान के साथ बड़े खुश और मुतमईन हैं। ये एक गलत तासुर है और इस तासुर की वजह यह है कि वहाँ पे बहुत कम मीडिया है पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में। फॉरेन मीडिया तो है ही नहीं, लेट अलोन के इंडियन मीडिया वहाँ से ब्रॉडकास्ट करे। तो ज़्यादातर लोग जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर जो चीज़ें लोग डाल देते हैं, कोई मुजाहरा किया उसकी डाल दिया इस तरह से, तो वहाँ से इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि हर रोज़ यानी रोज़ाना की बुनियाद पे POJ के और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं ना कहीं मुजाहरे हो रहे होते हैं। ऐसे ही कल मुजाहरा हुआ एक पलंदरी में, और ये मुजाहरा जो है ये बड़ा अनोखा था क्योंकि इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टी यानी जो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हैं वो भी और जो अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हैं वो भी और जो नेशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं छोटी मोटी उनके लोग भी इन प्रोटेस्ट में पलंदरी में शामिल हुए। और वो प्रोटेस्ट किस चीज़ के बारे में कर रहे थे? वो प्रोटेस्ट कर रहे थे गैर एलानिया तवील लोड शेडिंग, यानी 12-12 घंटे की इस वक्त लोड शेडिंग जो है पलंदरी में हो रही है और आवाम जो है बिलबिला उठी है। शदीद गर्मी है, 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर है और 12 घंटे बिजली ना हो तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसी तरह मैं आपको अपडेट करता रहा हूँ कि एजाज अब्बासी जो सदाए चनार के एडिटर थे बल्कि हैं, उनके ऊपर इस्लामाबाद में प्रेस एंड इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट जो PID है वहाँ पे आसिम नामी जो अफसर हैं उनकी निगरानी में उन पर तशद्दुद किया गया एजाज अब्बासी साहब पर। और उस सिलसिले में जब वो वापस आए तशद्दुद के बाद तो पूरे आज़ाद कश्मीर जो है उसमें मुजाहरों का एक लामतनाही सिलसिला शुरू हो गया, जिसकी वजह से जो आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर हैं फ़ारूक हैदर, उन्होंने भी ये ऐलान किया कि वो पाकिस्तानी सरकार को एक प्रोटेस्ट लेटर लिखेंगे। इसी हवाले से कल फिर एक मुजाहरा हुआ है और इस दफ़ा नकियाल में हुआ है। नकियाल जो है ये बड़ा यूनिक शहर है और बॉर्डर के पास है, लाइन ऑफ कंट्रोल के पास है। और ये यूनिक इसलिए कि यहाँ का नौजवान जो है वो बड़ा बाशऊर है और यहाँ के नौजवानों ने हमेशा लीड ली है किसी भी इशू को पॉपुलराइज करने में या कैंपेन बिल्ड करने में। और कल वहाँ पे एक मुजाहरा हुआ है और उस मुजाहरे में एजाज अब्बासी साहब के जो तशद्दुद किया गया है उसके बारे में ये मुतालबा किया गया है कि जो PID के डायरेक्टर जनरल हैं उनका इस्तीफ़ा लिया जाए। तो दोस्तों ये थोड़ी सी अपडेट्स आपको देना बहुत ज़रूरी थी,
मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि इस वक्त जो है वो पाकिस्तान को कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर अपना जो है इंडिया में है, उसके बारे में झूठी सच्ची कहानी ये घड़ते रहते हैं। मतलब है खुद से ही गढ़ लेते हैं कि जी इतने लोग मारे गए और इतना वहाँ पे जुल्म है, और अभी तक ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जी वहाँ पे तो कंप्लीट कर्फ्यू लगा हुआ है और जुल्म का बाजार गर्म है, और इस तरह के वो प्रोपेगेंडा करते रहते हैं। और हमारे चूँकि मीडिया इंटरेक्शन नहीं है इतना ज़्यादा, और बिजली 12 घंटे जब लोड शेडिंग होगी, तो जब बिजली आएगी तो लोग टीवी तो लगा कर नहीं बैठेंगे। लोग अपना कोई जो दूसरा काम है, कपड़े इस्त्री करने हैं या कोई और जो बिजली से लैपटॉप ऑन करना है या कुछ चेक करना है, इस किस्म के काम करेंगे, या पंखा चला के लेट जाएंगे। तो इसलिए इन्फॉर्मेशन जो है वो सच्ची इन्फॉर्मेशन बहुत मुश्किल से पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान तक पहुंचती है। हकीकत ये है कि इस वक्त शिनचांग में जो लोग, अगर वो मुसलमानों का सूबा है और वहाँ पे बड़ी सख्ती है। अब ये उन्होंने किया है कि सज़ा देने के नए नए तरीके वो याद कर लेते हैं। अब उन्होंने ये किया है कि अगर कोई शख्स लॉकडाउन में बाहर निकलता है या उसकी खिलाफ वर्जी करता है तो उसको घंटों सूरज के नीचे खड़ा कर देते हैं, यानी कि धूप में खड़ा कर देते हैं। तो ये कितनी बड़ी सज़ा है किसी को देना। लेकिन पाकिस्तान इसके ऊपर कभी आवाज़ नहीं उठाता, क्योंकि पाकिस्तान चीन का मकरूज़ है। पाकिस्तान एक्चुअली चीन की दाश्ता है, चीन की रखेल है, ये है पाकिस्तान, और हम उस रखेल के ग़ुलाम हैं। यार मैं कहता हूँ कि मेरा दिमाग घूम जाता है जब मैं सोचता हूँ कि चलो बंदा ग़ुलाम हो, किसी सुपर पावर का ग़ुलाम हो, किसी का ग़ुलाम हो, बंदा फ़ख्र तो कर सके कि हाँ यार मैं किसी का ग़ुलाम हूँ, तो वो इस काबिल भी है कि मैं उसका ग़ुलाम हूँ। ये कैसी ग़ुलामी है कि हम जो है रखेलों के ग़ुलाम हैं। यानी जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का जो है और गिलगित बल्तिस्तान, हम रखेल के ग़ुलाम हैं। यानी पाकिस्तान चीन की रखेल है और हम आगे से उसके ग़ुलाम हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमारी जो हालत है काफ़ी ख़राब है इस हवाले से। तो मैं आपको थोड़ा सा पाकिस्तान और इंडिया का एक कंपैरिजन आज लेके आया हूँ। एक रिपोर्ट छपी है, वर्ल्ड गोल्ड रिजर्व्स के एक बारे में रिपोर्ट छपी है, और उस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि भारत के जो गोल्ड रिजर्व्स हैं वो 657.6 टन है, यानी 657.7 टन ये इंडिया के गोल्ड रिजर्व्स हैं। अब पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान के जो गोल्ड रिजर्व्स हैं वो सिर्फ 64.6 टन हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान के जो है एक झटका लगे तो ये 64 टन जो है ये माइनस में जा सकता है। एक इकोनॉमिक झटका लगे तो पाकिस्तान चल रहा है हिंदुस्तान से मुकाबला करने के लिए। लेकिन हिंदुस्तान को भी एक तवील सफ़र जो है वो करना पड़ेगा, क्योंकि और जिसका आगाज़ हो चुका है मोदी सरकार के की गवर्नमेंट के ज़रिए। और अगर हम देखें कि चाइना जो है, चाइना के गोल्ड रिजर्व जो हैं वो 1948 टन है। तो 1948 टन गोल्ड रिजर्व चाइना के पास हैं, और हमारे पास जो इंडिया में गोल्ड रिजर्व्स हैं वो 657.7 टन है। तो हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है। आप देखिएगा कि आहिस्ता आहिस्ता हमारे गोल्ड रिजर्व जो है इंडिया में वो बढ़ते जाएंगे, और पाकिस्तान में जो गोल्ड रिजर्व्स हैं अनफॉर्चुनेटली वो कम होते चले जाएंगे। मैं एक और आपको ख़बर देना चाहता हूँ, यानी कि जो ग़ुलामों की मैं बात कर रहा था कि ग़ुलामों के ग़ुलाम हैं हम, उसमें आपको मैं ये बताना चाह रहा था कि जो अपना चाइना है उसने जो वैक्सीन तैयार की है कोरोना वायरस की, उसके फेज़ 3 का जो पहला एक्सपेरिमेंट्स हैं वो पाकिस्तान में हो रहे हैं पाकिस्तानियों के ऊपर। और एक लेबॉर्ट्री है चक शहजाद इस्लामाबाद में जिसको कहते हैं नेशनल हेल्थ लेबॉर्ट्री, वहाँ से ये टेस्ट जारी किए जाएंगे। और पाकिस्तान की जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसने अप्रूवल दे दिया है, उसने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। लिहाजा पाकिस्तानी अवाम जो है उसको अब पाकिस्तान की सरकार, इमरान खान, वो गिनी पिग्स बना रहे हैं। ये वही इमरान खान है जो अपने इलेक्शन जीतने से पहले बड़े फ़ख्र से कहा करते थे कि मैं ऐसा सिस्टम लाऊंगा, ऐसी तरक्की लाऊंगा, ऐसी तब्दीली लाऊंगा कि जब पाकिस्तानी किसी बैरून मुल्क एयरपोर्ट पे होगा तो उसके पासपोर्ट की इज्जत होगी।
लेकिन मेरा ख्याल है कि ये अनूस दिल्ली दूरस्त अभी ये नहीं है ऐसी कोई भी सूरत हाल, और पाकिस्तान जो है उसका खासा बुरा हाल है। पाकिस्तान की अवाम को ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान की अवाम जो है उसको पूरी तरह से फ़रोख्त कर दिया गया है चीन के आगे, और इस फ़रोख्त में पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान के फ़ौजी जर्नैल बराबर शामिल हैं। दोस्तों और साथियों, आपको पता है कि जनरल बाजवा गए थे सऊदी अरेबिया, और वहाँ पे वो जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, उनसे वो सोच रहे थे कि मुलाकात होगी और उनसे मिलने के बाद माफ़ी शाफ़ी मांगेंगे, और जो $3.2 बिलियन की पाइपलाइन ऑयल की फैसिलिटी जो उनको दी गई थी, क्रेडिट फैसिलिटी एक्सक्यूज़ मी, उसको बहाल करेंगे। लेकिन वो नाकाम हो गए। मोहम्मद बिन सलमान उनसे नहीं मिले। अलबत्ता उनके भाई जो हैं प्रिंस खालिद, वो उनसे मिले। वो डिफेंस को भी देखते हैं, तो वो मिले हैं ISI के चीफ से और आर्मी चीफ जनरल बाजवा से, और उन्होंने उनसे वाशगाफ अल्फाज में ये कहा है कि किसी भी तरह से सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के कश्मीर के मौक़िफ़ पर की हमायत नहीं करेगा, और ना ही OIC का कोई इजलास बुलाया जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तान के हाथ पैर फूल गए हैं, क्योंकि अब वो ऑयल की क्रेडिट लाइन बंद हो गई है। तो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जो है, उन्होंने शाह महमूद कुरैशी ने कतर से रब्ता किया है, और कतर के एम्बेसडर को उन्होंने फॉरेन ऑफिस में बुलाया था ऐन उस वक्त जब प्रिंस खालिद जो है उनकी नेगोशिएशन चल रही थी जनरल बाजवा से। तो अब ये है कि आने वाले दिनों में मुतवक्को है कि जो फॉरेन मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, वो चाइना का भी दौरा करेंगे, और वो चाइना के मज़ीद भीख मांगेंगे, मज़ीद कर्ज़े मांगेंगे, और मज़ीद ख़ुद भी चीन की ग़ुलामी में धंसते चले जाएंगे, और साथ हमें भी घसीट लेंगे। तो हम यही कह सकते हैं कि हम उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं जब हमारी जो POJK की यूथ है वो इन चीज़ों की बारीकियों को समझे, और अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए जल्द अज जल्द एक ऐसी कैंपेन लॉन्च करे, मैस कैंपेन लॉन्च करे POJK और गिलगित बल्तिस्तान में, जो हमें आज़ादी भी दिलाए और हमें भारत की जो जम्मू कश्मीर है उसके साथ और लद्दाख के साथ जोड़े भी।